ये हमारा तीज के 1 दिन पहले का व्लॉग है, जहाँ पर मैं मेहंदी लगवा रही थी और जो बच्ची मेहंदी लगा रही है वो मेरे क्लासेस की एक स्टूडेंट है। उसके बाद देखते हैं तीज के व्लॉग की तरफ अब। हैप्पी तीज टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आजकल गुड मॉर्निंग 2 दिन से जब से व्लॉग कर रही हूँ तब से बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है। आज है जैसे हमारा तीज, हरितालिका तीज है। ये मॉर्निंग का लुक है मेरा और शाम के लुक के लिए हम आपको बताएंगे। आज बहुत से हमारे यहाँ पे आज पूजा होगी शाम को शिव जी की, फिर उनको कुछ चढ़ाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाऊंगी। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, बहुत सी चीज़ें मिस आउट हो गई है। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज उन्हें लेके जाना था गणपति, क्योंकि उनके स्कूल में गणपति फेस्टिवल्स है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। आज थोड़ा सा क्लासेस से मैंने ब्रेक लिया बिकॉज आज हमें पूरा दिन पानी नहीं पीना रहता है और कल मॉर्निंग में हम पानी पीते हैं, तो इसके लिए आज थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने इस चीज़ से। और ये मेहंदी फिर कुछ अच्छे अच्छे रील्स भी हम शाम को लेकर आएंगे, तो तब तक वेट करते रहिए। आज होती है इस ब्लॉग में। आज है तीज और हम कर रहे हैं भोलेनाथ की पूजा। थोड़ा जोर से मेकअप के चक्कर में ये भूल चुके हैं कि हम प्यासे हैं। पैंट पहन लो बाबू। अरे ये किसका है? सब क्या हिंदी तो क्या? बड़ा हैवी लग रहा था। ये है बड़ी चाची हमारी, प्रणाम कीजिए जरा। घर की मुखिया है लेकिन कभी कभी दुखिया रहती है। क्या यार वो है छोटी चाची, फूल वो थोड़ा कंफ्यूज है फिलहाल। नहीं क्यों करता है? देखो और पीछे जो इसको आप देख रहे हैं, करता ये इस घर का इकलौता पागल इंसान, इसका काम है दुनिया को पागल करना। मेरी बात नहीं हो रही है, ये आदर्श की बात हो रही है। इसका मतलब कि अपने आप को पागल घोषित कर दी। बताती तो वो एक ही कोई पागल है ना, मुझे ही बताती है, बाकी तो सब उनको शाने लगते हैं मेरे सामने। गाइस सर्दी हो गई है, थोड़ा आवाज में चेंजेस हो रहे हैं। अब तक आपने जिसकी आवाज़ सुनी थी इस वीडियो के अंदर, वो एक्चुअली में मेरी एक तरीके से बेटी है। मेरी बड़ी वाली जो भाभी है, हम लोग टोटल 4 देवरानी जेठानी है, तो उसमें हमारी जो सबसे बड़ी वाली जेठानी है, उनकी बेटी है, तो थोड़ा उसके साथ रिलेशन हमारा फ्रेंडली है और उसी की आवाज़ थी। अब यहाँ पे हमने पूजा स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप जो शिवलिंग देख रहे हैं, वो हमारी जो मेरी बेटी है, उसने ये अपने क्ले से बनाया था और ये उसने ऑन द स्पॉट जस्ट पूजा स्टार्ट होने के लिए पहले बनाया। तो जो बीच में ग्रीन वन में है वो मेरी सेकंड नंबर की भाभी है। फर्स्ट वन जो है वो गाँव में रहती है और वो सेकंड पर है, मैं थर्ड पर हूँ और सबसे फोर्थ नंबर पे जो आपको ब्लू वन में दिख रहे हैं, वो फोर्थ में है। तो उन्होंने बोला कि जब बेटी ने मेरे क्ले का बनाया तो उन्होंने बोला ला लो, अब शिवलिंग जब तैयार हो गई है तो हम पूजा कर ही लेते। तो ये जस्ट हिट ऑफ द मूवमेंट वो क्ले से बन गया और हमने फिर शिवलिंग की पूजा की। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा चालीसा कंटिन्यू पढ़ती जा रही थी, जब भाभी जल उनके ऊपर जो भी शिवलिंग पे अर्पण किया जाता है, तो सब कुछ किया जा रहा था, तैयारी चल रही थी। आप देख रहे छोटा-सा शिवलिंग है, शिव जी की मूर्ति रखी है और हमारे यहाँ पे आप साड़ी देखोगे, 3 साड़ी है। तो ये गौरा पार्वती जी को साड़ी चढ़ाई जाती है और उसके बाद दूसरे दिन जो ब्राह्मण होते हैं, उनको साड़ी और श्रृंगार जो रहता है, वो सारा का सारा हम दान देते हैं अपनी तरफ से। तो ये हर साल हम तीज में करते हैं। यहाँ पे हमारे एक छोटे व्लॉगर आपको छोटे से दिखेंगे जो जस्ट कैमरा लेकर गए, वो मेरे देवरानी के बच्चे हैं। मेरा सबसे छोटा घर का लड़का और जो मेरी बेटी है वो बाजू में दिख रहे हैं। यहाँ पे भाभी दूध चढ़ा रही थी और सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। फिर वो मिठाई खिला रही थी, थोड़ा-सा मैं मस्ती कर रही थी कि बस करिए, शिव जी का पेट भर गया है, अब ज़्यादा हो जाएगा। तो उसपे सब हँस रहे थे और पूजा चल रही है, पीछे से बच्चे और पीछे की तरफ आपको जो बल्टी दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली में हमारा जो दूध का है बिज़नेस, तो इसके लिए वहाँ पे रखा था। ये भाभी हँस रही है क्योंकि मैं मज़ाक कर रही थी। और अब हम बैठ चुके हैं, जो उसकी कथा होती है, हरितालिका की जो कथा सुननी बहुत ज़रूरी रहती है पूजा के वक़्त पे, वो कथा चालू हो रही थी, तो वही कथा मैं पढ़ रही थी। और जो आपको किचन के उस साइड पे दिखेंगी एक लेडी है जो खाना बना रही है,
वो हमारे घर की मेड है। मेड क्या है, वो हमारे एक तरीके से हम उन्हें भाभी बोलते हैं। तो वो खाना बना रही थी उसी टाइम पे, और हम यहाँ पे अपने पूजा में बिजी थे। उनके हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है, सच बता रही हूँ। और अब देख रहे हैं यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है, क्योंकि कथा जो था वो पढ़ के हो चुका था, तो अब हमने आरती की तैयारी चालू कर दिया था। और ये सब खड़े हुए हैं अब आरती के लिए। अब यहाँ पे आरती शुरू होगी। आरती होने के बाद जो थोड़ा सा शूट था वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपने जो हमारे शॉर्ट्स देखे होंगे वो एक्चुअली में हम थोड़े से शॉर्ट्स में बिजी थे, तो ध्यान में ही नहीं रहा कि शॉर्ट्स को बनाते हुए भी व्लॉगिंग करना है। और वहाँ पे जो भाभी है वो खाना बनाने वाली है हमारे घर की। जो पीछे की तरफ जा रहे हैं वो देवर है। यहाँ पे आरती शुरू हुई और आप ये देख सकते हो दामिनी आशीष के जो आशीष है वो यही है। अब आप जरा वीडियो में इनको ध्यान से देखिएगा। इनको ये भी नहीं पता है कि हमें आरती के वक्त पर आकर आरती की थाली चुनी है। तो पहले मैं इनको इशारा करूंगी कि आ जाओ, फिर ये आएंगे और ये फिर भी ताली बजा रहे हैं कि अभी तक थाली चाहिए। फिर इनके हाथ को पकड़ के मुझे थाली के पास लेके आना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि आशीष का कंडीशन क्या है और क्यों वो ज़्यादा ब्लॉग पे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आरती खत्म होगी, और जब आरती चल रही थी तो एक इंसान जो था हमारे घर के, वो अपने हिसाबी किताब से पूरे नहीं थे, तो वो अपने रूम में, मेरे रूम में बैठ के वो अपना काम कर रहा था। और यहाँ पे डमरू बजाने की प्रैक्टिस हो रही थी, तो जब नहीं बजा फिर लास्ट में मैंने लेकर वो डमरू बजाने लगी। ये मैं लेकर आई थी द्वारका, जब हम घूमने गए थे अभी मई में, हम गुजरात, पूरा गुजरात टूर पे गए थे। द्वारका, सोमनाथ, नागेश्वर, पूरे गुजरात का टूर किया था, तब मैं वहीं से। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलमोस्ट कल का व्लॉग में एंड करना भूल गई थी, बिकॉज तीज का मैंने सुबह का शूट किया था, बट शाम का कुछ शूट नहीं कर पाया। तो आपको थोड़ी सी क्लिप देखेंगे जब हम लोग पूजा वूजा कर रहे थे। उसके बाद हमारे में जो व्रत रहता है वो सेकेंड डे मॉर्निंग में, ऑलमोस्ट आपके लिए नाइट होगा, 3 बजे 4 बजे उठ के हम उसको ब्रेक करते हैं। तो अभी वो 3 बज गए हैं, जस्ट मैं उठी हूँ और ये है मेरा मॉर्निंग का फास्ट करने के टाइम। तो बाकी सब अब सो रहे हैं। तो तीज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। अभी हम जाएंगे, एक स्टोरी सुनना रहता है, बैठ के स्टोरी सुनते हैं। उसके बाद चना रहता है जिसको हमें बाइट नहीं करना रहता है, वो इमीडिएटली मतलब ऐसे ही पानी के साथ हमें लेना रहता है। तो 3 स्टोरी सुनते हैं और हर स्टोरीज़ के बाद फिर हमें वो चना लेना रहता है। तो चना लेंगे, उसके बाद फिर कुछ खाऊंगी, बिकॉज कल से मैंने अब तक पानी भी नहीं पिया है। पूरा 24 आवर्स आई एम विदाउट वाटर। सो अब ये स्टोरी सुनने के बाद, चना लेने के बाद, पानी के बाद मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। और उसके बाद फिर आपको, कल गणपति जी आ चुके हैं, तो गणेश चतुर्थी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और नेक्स्ट वर्क मैं नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ पे मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही थी, रीज़न सुबह के 3:30 बज रहे थे और सब सोए हुए थे, और ज़्यादा आवाज़ ज़ोर से करती तो सारे बच्चे बाहर सोए थे। तो ये हमारे में, जैसे मैंने बोला था कि सुबह उठकर कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद हमें चना और पानी लेना रहता है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। तो मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी, तो फिर फटाफट मैंने चना निकाल दिया था, पानी निकाल के रख दिया था। भाभी का वेट कर रही थी, भाभी और सब नहा कर आएँगे, तो उसके बाद मैं उनको बुलाऊँगी। मैं इस आज के दिन एटलीस्ट मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ, बिकॉज़ मैं पूरे दिन नहीं पानी पीती हूँ। बाकी जो दोनों भाभी और देवरानी है, वो रात को पानी पी लेती है, तो मैं सबसे पहले उठ के फिर उनको उठाती हूँ। तो आज का तीज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, बिकॉज़ मॉर्निंग में हमारा तीज अभी ब्रेक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।